तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडिंग नेवर लास्ट। सो आज की जो ये वीडियो रहने वाली है वो एक एक रिव्यू और स्टोरी रहेगी अगेन। और ये जो मूवी रहेगी वो उसका नाम है ट्रायंगल। और ट्रायंगल जो है वो एक 2009 की मूवी है। एंड दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल मिस्ट्री मूवी। तो आप इस मूवी में बहुत सारे मिस्ट्री देखोगे, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखोगे, तो बहुत ही इंजॉयबल मूवी है। और बेसिकली ये मूवी अगेन एक टाइम लूप पे है और बहुत सारे सीक्वेंस है टाइम लूप के जो आपको समझ में आएंगे, जैसे कि जैसे मैं एक्सप्लेन करूँगा वीडियो को। और मैं कैरेक्टर्स भी आगे एक्सप्लेन करूँगा और कुछ मिस्ट्रीज़ हैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको ज़रूर इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, रिव्यूज़ पसंद आ रही है और स्टोरी भी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे को आप अपनी कोई रिव्यू कराना चाहते हो, कोई मूवी रिव्यू कराना चाहते हो, तो आप मुझे ज़रूर उस मूवी का नाम बताना। मैं उस मूवी को रिव्यू करूँगा। बट मेक श्योर कि वो मूवी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो, थोड़ा थोड़ा मतलब एक्साइटिंग मूवी हो और कुछ मिस्ट्री भी हो, कुछ हॉरर भी हो, इस टाइप की मूवीज़। सो स्टे ट्यून फॉर दिस मूवी रिव्यू एंड स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक अगेन। तो अब हम मूवी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और मूवी क्या है एक्चुअली उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मूवी का नाम ट्रायंगल है और मूवी 2009 में आई थी। तो बेसिकली ये जो मूवी है ये एक मिस्ट्री मूवी है और साइकोलॉजिकल मूवी है। तो अगर आप देखोगे, अगर आपने ये देखा होगा मूवी, तो ये मूवी जो है जो स्टार्ट होती है, जो स्टार्टिंग कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है इस मूवी का, उसका नाम है जेस। तो जेस जो है वो एक सिंगल मदर है। आई मीन वो एक चाइल्ड के साथ अपनी लाइफ गुजार रही है। बहुत ही ट्रबल्ड लाइफ है, बहुत उसकी लाइफ में परेशानी है क्योंकि उनके बच्चे का जो है मतलब पापा नहीं है। तो बहुत ही ट्रबल लाइफ जी रही है, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होती है लाइफ में उनके। और जो उनका बच्चा होता है उनको ऑटिज्म होता है। आप सबको पता है कि ऑटिज्म क्या होता है, कि मतलब एक जो बच्चे, कोई कोई बच्चे को मतलब कुछ रिएक्शन देने में प्रॉब्लम होती है और वो बड़े शांत से रहते हैं, बड़े शांत स्वभाव से रहते हैं। तो ये सब जो था उस बच्चे के साथ इशू था। तो अब आते हैं कहानी के मेन स्टोरी पे। जो स्टोरी क्या है, तो कहानी की स्टोरी ये होती है कि स्टार्टिंग में मतलब ये दिखाया जाता है कि मतलब जो जेस है वो अपने बच्चे को, उसका नाम टॉमी होता है उस बच्चे का, तो उस टॉमी को गोदी में लेके उसको कुछ बहला रही है, कुछ बोल रही है उसके सामने। तो उसको गोदी में लेके वो ये बोलती है कि जो है अगर मैं मेरे को कभी भी कुछ जब भी मुझे कुछ मतलब गंदा सपना आता है, तो मैं क्या करती हूँ, अपने आंखें बंद कर लेती हूँ और आंखें बंद करने के बाद कुछ अच्छा सोचती हूँ। तो ये वो अपने बच्चे को गोदी में लेके बोलती है। ये सीन है पहला, जो फर्स्ट सीन दिखाया गया मूवी में। उसके बाद कुछ और सीन्स उसी के बाद दिखाते हैं जिसमें बच्चा एक पेंटिंग कर रहा होता है बड़ी अच्छी सी, और जो उसकी मदर है जेस, वो जो है उस पेंटिंग को कुछ देर बाद मतलब नीचे शायद गिरा होता है कि क्या, वो साफ कर रही होती है पेंटिंग को। और ये भी दिखाया गया है कि वो अपने बच्चे से थोड़ा ठीक से बात नहीं करती है और उसको कुछ कुछ मतलब उल्टा सीधा बोलती है। तो ये दिखाया गया है मूवी के स्टार्टिंग में। तो उसके बाद जो सीन आता है, उसके बाद जो ये सीन आता है कि मतलब वो फिर क्या एकदम से क्या करती है, सडनली अपने घर में से कार की कीज निकालती है। और उसको कुछ इसी बीच इसी दौरान उसको कुछ आवाज़ आती है, बेल की रिंग बजती है। तो वो बाहर जाती है और देखती है कि भाई बेल, जब उसने डोर खोला तो वहाँ पे कोई है ही नहीं। तो फिर बगल में जो उसके पड़ोसी है उनसे वो पूछती है कि भाई आपने किसी को देखा, किसी ने मेरा डोर बजाया? तो जो आदमी होता है, थोड़ा एजेड आदमी होता है, तो वो कहता है नहीं, मैं तो किसी को नहीं देखा। तो ये बात सुन के फिर वो अपना कार निकालती है और निकल जाती है। फिर रास्ते में एक जैसी वो निकलती है, कुछ देर बाद एक टर्न आता है बीच के साइड, एक बीच होती है उसके साइड में एक टर्न आता है। तो वहाँ पे उसमें लिखा होता है साइन बोर्ड में कि गुड बाय प्लीज रिटर्न। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब याद रखना, क्योंकि आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। तो जब वो वहां से मुड़ जाती है, उसके बाद का जो सीन वो दिखाते हैं कि वो सीधा एक शिप को बोर्ड करती है। ठीक है, एक शिप नहीं, आई मीन एक बोर्ड को बोर्ड करती है। तो मैं आगे बताता हूँ उसके बारे में। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द कैरेक्टर्स। अब हम कैरेक्टर्स को जानेंगे, कौन कौन से कैरेक्टर है, उसके बाद मैं बताऊंगा उसके आगे क्या हुआ। ओके ओके गाइस। सो जो पहली कैरेक्टर है इस मूवी की वो है जेस। जैसा कि मैंने बताया था कि वो बहुत ट्रबल्ड मदर है।
तो जेस इस मूवी की पहली कैरेक्टर है जो कि एक इस कहानी की इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। तो जेस जो है जैसे कि मैं बताता कि वो ट्रबल मदर है और शुरू की जो कहानी है वो अपने बच्चे को गोदी में लेके कुछ उससे बात करती है, कुछ उसको बहलाती है, कुछ उसको गिल्ट होता है जो कि वो बच्चे को ठीक से देख नहीं पा रही है, कुछ ऐसा गिल्ट होता है कि उसको रियलाइज होता है कि मैं बच्चे के साथ कुछ ठीक से बर्ताव नहीं कर रही हूँ। आगे जेस जो है वो मेन कैरेक्टर जैसे मैंने बताया था वो एक बोट को बोर्ड करेगी, तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। तो ये था जेस का एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन। तो लेट मी बिगिन विद द सेकंड कैरेक्टर। ओके, द सेकंड कैरेक्टर जो है इस मूवी का उसका नाम है टॉमी, जो कि जेस का सन है। और जैसा कि मैंने बताया था कि वो उसको एक डिजीज है ऑटिज्म, आप सबको पता ही होगा। ऑटिज्म एक वैसी बीमारी है कि मतलब एक बंदा बहुत रिएक्ट नहीं कर पाता और बहुत शांत शांत रहता है, लेकिन हाँ वो कुछ कुछ एक्शंस जरूर करता है, लेकिन बहुत लेट सी रिएक्शन करता है। और बेसिकली वो बिल्कुल कुछ बोलेंगे नहीं, बहुत कम बोलते हैं। तो इसका भी सिग्निफिकेंस है, इस बच्चे का सिग्निफिकेंस है मूवी के लेटर ऑन मिस्ट्री में, तो आप ये जरूर देखना। तो सेकंड कैरेक्टर हमारा जैसे कि मैंने बताया टॉमी, जो कि जेस का छोटा बच्चा है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा, उसका नाम है ग्रेग। जो ग्रेग है जिस बोट को और याट भी बोलते हैं, उस बोट को याट एक्चुअली एक बोट होती है जिसको जो मतलब रेसिंग भी करते हैं लोग, याट आप गूगल सर्च कर लेना। तो वो जो बोट होती है उस बोट का वो मेन ऑर्गेनाइजर होता है उस जर्नी का जिसपे वो जा रहे होते हैं। तो जो ग्रेग है वो इस बोट का ऑर्गेनाइजर भी होता है जो जिस जर्नी पर जाएंगे, प्लस वो एक उस बोट का कैप्टन भी होता है। तो कैप्टन भी है और उसी ने सबको इनविटेशन, जितने भी फ्रेंड्स हैं उस जो कैरेक्टर्स और उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जेस के, वो उस बोट में उनके साथ वो ट्रैवल करते हैं आगे की जर्नी के लिए। तो फिर वही जैसा कि मैंने बताया कि अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो ग्रेग है। तो जो ग्रेग है इसका भी सिग्निफिकेंस है काफ़ी आगे। तो आप आगे की वीडियो में देखोगे कि कैसे ग्रेग जो है वो आगे डील करते हैं, और जो बोट है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, और क्या प्रॉब्लम आती है वो आगे देखेंगे। कैरेक्टर है उसका नाम है सैली। सैली जो है वो भी उसकी फ्रेंड होती है, जेस की फ्रेंड होती है, और वो ग्रेग की भी फ्रेंड होती है। तो एक्चुअली वो जितने सारे फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ वो एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, और वो भी वहाँ पे काम, जेस भी उनके साथ ही काम कर रही होती है। तो सैली जो है वो एक और वहाँ पे उस बोट में जो बोर्ड करेगा, जो उस बोट में ट्रैवल करेगा, उसका नाम है, एक आदमी है उसका नाम है डाउनी। तो सैली उसकी जो है वो उसकी वाइफ होती है। तो सैली का भी काफी सिग्निफिकेंस है जैसे कि मैंने बताया इस ट्रैवलिंग में। तो हमारी नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है सैली। हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर है जैसे कि मैंने बताया था कि डाउनी, जो कि सैली के हस्बैंड है। और जो डाउनी है वो भी एक ग्रेग का फ्रेंड रह चुका है काफी बचपन का, जो कि कैप्टन है उस बोट का, जिसने सबको इनवाइट किया था कि भाई आप आओ और हमारे साथ इस जर्नी में आप आओ और हम लोग इसमें एंजॉय करेंगे। और बेसिकली उन सबका आइडिया था कि भाई कुछ दिन हम लोग एक साथ बिताते हैं सारे फ्रेंड्स और एक एक बोट की जर्नी करते हैं। तो मतलब एक फन रहेगा, इंटरेस्टिंग थिंग रहेगा लाइफ में, मतलब लाइफ के जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उससे हम लोग थोड़े दिन दूर रहेंगे। तो हमारा जैसे मैंने बताया हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है डाउनी। राइट, सो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम है विक्टर। तो विक्टर जो है वो एक्चुअली ग्रेग का जो कैप्टन ऑफ द बोट है और यार्ड, कैप्टन ऑफ यार्ड, उसका उसका एक फ्रेंड है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि को सेलर भी है। दैट मीन्स कि मतलब अगर ग्रेग जो है वो ढंग से हैंडल नहीं कर पाता है उस बोट को फंक्शनिंग में या चलाने में, तो उसका जो सेकेंडरी जो उसका एक जो उस बोट को ट्रबल शूट कर सकता है, वो है, उसका नाम है विक्टर। तो वो उसका फ्रेंड भी है, उसके साथ ही रहता है। और जैसे कि मैंने कहा कि विक्टर एक अगला कैरेक्टर है, तो इसका भी बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस दिखाया गया है इस कैरेक्टर का आगे की जर्नी में इस बोट की। सो हम लोग देखेंगे कि कैसे मतलब उसका सिग्निफिकेंस है। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड ऑलमोस्ट द लास्ट जो हमारे कैरेक्टर है इस मूवी के, ट्रायंगल मूवी के, उनका नाम है हैदर। हैदर जो है वो सैली की भी फ्रेंड है, और हैदर उसने हाई स्कूल पास किया हुआ है, जैसे कि बाहर के जो हमारे कंट्रीज है वहाँ पे हाई स्कूल भी बोला जाता है और यहाँ पे भी बोला जाता है। तो उसने वो एक हाई स्कूल ग्रेजुएट है, और उसका भी, और वो सैली की फ्रेंड है जो कि जेस की भी फ्रेंड है। तो ये भी आपस में सब मिल चुके थे पहले। तो ये भी जैसे मैंने बताया कि वो एक रेस्टोरेंट में मिले थे जो कि कॉफ़ी का रेस्टोरेंट था। तो इसको भी ग्रेग ने इनवाइट किया था कि आप भी आओ
और एक बड़ा अजीब सा एक इसमें आगे आप सीन, आप मूवी देखोगे तो उसमें देखोगे कि जो सैली है वो इंसिस्ट करती है हैदर को कि भाई तू जो ग्रेग है कैप्टन ऑफ द बोट, उसके उसके साथ तू जो है आगे का जो रिलेशनशिप है वो बना सकती है। तो वो उसको इंसिस्ट करती है, लेकिन ग्रेग को जो है वो इंटरेस्ट होता है जेस में, जो कि ट्रबल मदर है। तो ये हैदर का कैरेक्टर है कि आगे आप देखोगे कि उसका भी कोई सिग्निफिकेंस है, आगे क्या होता है हैदर के साथ। एक्चुअली मैं बता ही देता हूँ आपको, आगे जब ये शिप में आगे ट्रैवल करते हैं तो जब शिप में आगे ट्रैवल करते हैं तो कुछ एक स्टॉर्म आता है। स्टॉर्म मतलब आपने देखा होगा नदी में कभी कभी आंधी भी आती है, मतलब रेन होती है फिर आंधी भी आती है। तो उस स्टॉर्म में यही एक बंदी होती है जो डूब के मर जाती है या तो खो जाती है। वो मर ही जाती है, क्योंकि वो खो गई तो अगर वो खोई होती तो कहीं ना कहीं मिल ही जाती। तो पानी भी इतना बड़ा जो गहरा होता है उसमें वो शायद डूब गई थी जब वो आंधी आई, और वो जो शिप थी, जो बोट थी, सॉरी, वो जो बोट थी वो थोड़ा डिसमेंटल हो गई। ऑलराइट, सो दिस वाज माय लास्ट कैरेक्टर। एंड आगे और भी कैरेक्टर हैं जो मतलब बहुत सिग्निफिकेंस है उनका, लेकिन मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा क्योंकि वो मिस्ट्री से रिलेटेड जो कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर और है। ऑलराइट, ओके, सो गाइज अब इस मूवी का जो मेन स्टोरी है, जहाँ पे मैंने छोड़ा था, मैंने बताया था कि वहाँ पे एक टर्न आती है जहाँ पे लिखा होता है कि गुड बाय प्लीज रिटर्न। तो उस टर्म वो जो एक टर्न है, सॉरी, उस टर्न के बाद क्या सीन होता है मैं आपको बताता हूँ। तो अब जो वो सीन है जहाँ पे वो टर्न गाड़ी लेती है, फिर वो एक हार्बर मतलब जहाँ पे जितने भी बोर्ड्स और यार्ड्स हैं वहाँ पे सारे लगे रहते हैं, वहाँ से आप उनको आप बोर्ड करते हो, मतलब आगे घूमने के लिए। और जो भी पूरा ओशियन है वहाँ पे पूरा घूमने के लिए वहाँ पे बोर्ड करते हो, तो उस जगह को बोलते हैं हार्बर। तो अब जब वो घर से निकलती है जेस, जो कि फर्स्ट सीन था, मैंने बताया था कि जब वो चाबी लेती है गाड़ी की और सारा सामान पैक करके अपने बच्चे के साथ निकलती है, टॉमी के साथ, तो फिर वो हार्बर पहुंचती है। ठीक है, अब हार्बर पे सबसे पहले उसको मिलता है विक्टर। ठीक है, अब विक्टर जो है वो जो मतलब उसके साथ अंदर घुस रहा होता है। हार्बर के लिए एक वे होता है जाने के लिए, मतलब जहाँ पे बोट लगी रहती है, तो वो दोनों वहां से जाते हैं आगे। अब मीनवाइल एक और सीन चल रहा होता है जहाँ पे जो आप देखोगे कि जो ट्रायंगल यार्ड है या बोट है, वहां पे उसको एडजस्टमेंट कर रहा होता है ग्रेग, जो कि कैप्टन ऑफ द बोट होता है। ग्रेग को एक आवाज आती है कि भाई मतलब कोई कोई वहां से चल के आ रहा है। तो वो देखता है कि सैली जो है, जो सैली जो जेस की फ्रेंड है, वो सबको इंट्रोड्यूस कराती है, अपने अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस करवाती है ग्रेग से कि ये मेरा हस्बैंड है, ऐसे ऐसे। और उसके बाद मतलब वो ये भी बताते हैं कि मतलब ये भी हमारे साथ जर्नी में रहेंगे। तो ग्रेग ने ऑलरेडी उनको इन्वाइट किया था। तो फिर जो है उसके बाद सैली जो है अगेन एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराती है उस जर्नी के लिए। उसका नाम होता है हैदर, जैसा मैंने पहले बताया था कि वो हाई स्कूल ग्रेजुएट है। और फिर वो इसको इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी क्या होता है, जब वो हैदर और जो उसका हस्बैंड है, सैली का हस्बैंड डाउनी, उनको इंट्रोड्यूस कराती है ग्रेग से। तो उसके बाद एक सीन आता है कि जब वो हार्बर से, जहाँ से वो दोनों विक्टर और वो एक साथ आ रहे थे, तो वहाँ पे ये देखा, वहाँ पे वो ग्रेग जब उतर रहा होता है उनको लाने के लिए, वहाँ से जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं मतलब बोर्डिंग के लिए, जहाँ से आ रहे होते हैं विक्टर और जेस। तो वो देखता है कि जो जेस है वो काफ़ी दुखी दुखी सी लगती है, काफ़ी दुखी दुखी सी लगती है, और विक्टर भी थोड़ा थोड़ा कुछ अपसेट सा होता है। तो उसमें उसमें होता क्या है कि जो विक्टर है, विक्टर वो पूछता है क्या नाम है, जेस से। उसी दौरान जब वो आ रहे होते हैं और जेस भी वहां से आ रहा होता है उनको लेने के लिए कि भाई आप आ जाओ, आप बोट पे हम लोग बोट करेंगे। तो विक्टर उस दौरान पूछता है जेस से कि भाई आपको क्या हुआ है, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो, और आप लगता है कुछ भूल गए हो, ऐसा कुछ। तो वो जेस रिप्लाई देती है, हाँ मैं एक्चुअली कुछ भूल गई हूँ, शायद मैं मेरे को मेरे अपने बच्चे को भी लाना था लेकिन मैं ला नहीं पाई हूँ, तो मुझे उसका गिल्ट है या ऐसा कुछ, ऐसा बोलती है विक्टर को। तो फिर विक्टर पूछता है, ठीक है तो आपका बच्चा कहाँ पे है, आप कह रहे हो कि आप अपने साथ लाए थे। तो फिर वो बोलती है कि मैं अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ के आई हूँ। तो विक्टर के दिमाग में याद आता है कि आज तो सैटरडे है, तो आज कौन सा स्कूल होता है। तो फिर उसके दिमाग में ये बात आई, लेकिन उसने बोली नहीं उसको। तो उसको थोड़ा अजीब सा लगा कि इसका इसका बिहेवियर कैसा है जेस का। अब
अब क्या होता है, अब दोनों वहाँ पे जब वो जेस आता है तो फिर वो उनसे उनसे आपस में जो है उनकी इन दोनों की बात होती है, विक्टर, जेस और ग्रेग की आपस में, तो हाई हेलो होती है। फिर वो लोग शिप को बोर्ड कर लेते हैं। मीनवाइल जो ग्रेग है वो जेस से पर्सनली भी बात करना चाहता है कि भाई उसको क्या हुआ है, इतनी दुखी क्यों लग रही है। तो लेकिन जेस बोलती है सब कुछ सही है, बस ये है कि कभी कभी कुछ ऐसे ही सपने आ जाते हैं बुरे, तो मैं बस उसी बारे में सोच रही थी, तो मैं अब उसको अवॉइड करना चाहती हूँ सोचना, और मैं एंजॉय करना चाहती हूँ जर्नी आपके साथ। तो फिर उसके बाद फिर वो लोग जो है उस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, और ग्रेग ग्रेग और विक्टर दोनों उस बोट को पूरा मैनेज करते हैं कि भाई अब हम लोग जर्नी सेल करेंगे, आगे आगे बढ़ाएंगे। लोग अपना मतलब इधर उधर बैठे रहते हैं, ठीक है, और कुछ कुछ फेवर्स करता है डाउनी विक्टर से कि आप मेरे लिए ये ला दो, ये ला दो, वो ला दो। तो डाउनी जो है एक्चुअली कैप्टन का गेस्ट होता है, मतलब एज ए गेस्ट वो लोग शिप में आए होते हैं बोट में, यार्ड में। तो वो विक्टर से कुछ बोलता है कि आप मेरे लिए ये ला दो, ऐसा ऐसा कुछ वैसा बोलता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सीन, मीनवाइल एक और सीन चल रहा होता है कि उसी बोट के अंदर एक नीचे जो है एक रूम जैसा होता है, जहाँ पे जो जेस है वो वहाँ पे सो रही होती है, या आप कह सकते हो कि सो रही होती है, और एक ड्रीम कुछ उसको आ रहा होता है, राइट। तो अब जो उसको ड्रीम आ रहा होता है, तो फिर तुरंत जो है नीचे वहाँ पे हैदर आती है, जो हाई स्कूल ग्रेजुएट वाली लड़की है, वो नीचे आती है उसको जगाने की, भाई वो सोई हुई है क्या है, तो वो जगाने आती है। तो वो उससे पूछती है कि आर यू ऑल राइट, मतलब आप ठीक हो। तो जेस रिप्लाई करती है हाँ बस मैं ऐसे ही कुछ सोच रही थी, शायद लगता है मैं सो गई थी, ऐसा मैं कुछ सोच रही थी। तो फिर वो बोलती ठीक है कोई बात नहीं, आप थोड़ा ऊपर आओ, थोड़ा आपका मन वैसा बहल जाएगा। तो फिर वो नीचे वाले रूम से उस यार्ड के ऊपर आ जाती है, ठीक है, ये सीन होता है। फिर वो ऊपर आती है, फिर कुछ वो ग्रेग के साथ कुछ कुछ बात करती है कि मतलब ऐसे ऐसे मैं अपने जो है मेरे साथ बच्चा भी आने वाला था लेकिन नहीं आया, और मैंने ये बात विक्टर को भी बताई थी। तो फिर उसने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, और विक्टर ने भी मुझे बताया था आपके बारे में कि ऐसा ऐसा बच्चा है, और वो आप उसको स्कूल में छोड़ के आए हो, लेकिन आपको उसको छोड़ने का मन वहाँ पे नहीं था स्कूल में, आपको अपने साथ लाने का मन था इस बोटर यार्ड में। तो ऐसा ऐसा वो बोलती है, ठीक है। अब उसके बाद फिर वो जो है शिप आगे चलती है, और सब लोग बड़े मतलब खुश खुश हैं कि भाई हाँ भाई अब हम लोग काफ़ी रिलैक्सिंग एक जर्नी होगी यार्ड में, बहुत दिनों के बाद हम बहुत एंजॉय करेंगे। आगे जाते हैं। कुछ देर बाद कुछ देर बाद वो देखते हैं कि भाई एकदम से जो विंड है वो कम हो गई है। तो टेक्निकली क्या होता है, कोई भी यार्ड या बोट, वो क्या होता है विंड के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई विंड अच्छी होगी तो वो चल पाएगा स्पीड से, ठीक है, एक एक नॉर्मल बिहेवियर रहेगा उसका और चलेगा स्पीड से। तो अब क्या हुआ, विंड थोड़ी कम हो गई, राइट। तो उसके बाद जो विक्टर है और बाकी जो सॉरी विक्टर नहीं, बाकी जो उसके गेस्ट थे, जो फ्रेंड्स थे, वो पूछते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं। वो ग्रेग से पूछते हैं जो कैप्टन है। तो ग्रेग कहता है सब कुछ सही है, अगर विंड नहीं चलती है तो मेरे पास बैटरी और पावर भी है, जिससे हम लोग इसको आगे रेस कर सकते हैं, शिप को आगे बढ़ा सकते हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, मतलब ऐसे ऐसे समुद्र के बीच में, ओशन के बीच में कभी कभी ऐसा होता है, तो वो ऐसे बताता है, ठीक है। अब जब वो बता देता है सब कुछ, फिर कुछ देर बाद क्या होता है, बहुत आवाज आती है कुछ हल्की सी, और अब वो देखते हैं कि आसमान और पानी के साथ साथ कुछ धुआं उठ रहा है, कुछ मतलब कुछ आंधी तूफान आ रही है, ऐसा ऐसा। तो सब लोग थोड़े थोड़े घबरा से जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। और विक्टर भी कहता है कि ग्रेग शायद ही आपने कभी देखा होगा। डाउनी भी बोलता है हाँ देखो मैं तो ये ऐसा कभी हुआ नहीं है, हम लोग काफी आगे गए हैं, मतलब इस ओशन के बीच के आगे भी गए हैं, बीच में भी गए, आगे भी गए हैं, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो फिर सब घबरा जाते हैं। तो इतने में ग्रेग कहता है ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि ग्रेग एक कैप्टन होता है उस बोट का। तो ग्रेग बोलता है ठीक है, मैं नीचे एक बार चेक करके आता हूँ कि क्या इशू है, कहीं नीचे से मैं कुछ टेक्निकली अगर इसको रिजॉल्व कर पाऊँ। नीचे जाता है तो वो फिर कुछ ज़्यादा रिजॉल्व कर नहीं पाता, लेकिन हाँ वहाँ पे एक वो होता है, आप कह सकते हैं कि वायरलेस स्पीकर जैसा होता है। वो क्या करता है, कोस्ट गार्ड को कॉल करता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे विंड थोड़ी कम हो गई है, तो हम थोड़े परेशान हैं, और अब हमें कुछ वेदर के बारे में गाइड करिए। तो जो कोस्ट गार्ड है वो कुछ बहुत वैसा रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, क्योंकि नेटवर्किंग की वहाँ पे इशू रहती है, क्योंकि वो एकदम बीच में पहुंच गए होते हैं, वो ट्रैवल जो करते हैं बोट से उसकी जर्नी पे। तो ऐसा ऐसा इसके बाद फिर वो कॉल काट देता है, वो कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि क्या होता है कई बार कि अगर आप
स्टक हो गए हो मतलब एक नदी के बीच में, तो कोस्ट गार्ड ही होता है जो आपकी हेल्प कर सकता है, अदरवाइज कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो ये सीन हो जाता है। फिर वो लोग आ जाते हैं वापस से, फिर ग्रेग वापस से ऊपर जाते हैं अपने दोस्तों के पास। फिर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सीन काफ़ी डेंजरस हो जाता है। आंधी काफ़ी, जो नदी की जो आंधी होती है वो एकदम उफान पे होती है, और शिप जो है वो थोड़ा बहुत डिसमेंटल सा हो जाता है। डिसमेंटल होने के चक्कर में सब उथल पुथल हो जाता है, बारिश भी शुरू हो जाती है, एकदम से पूरी आफत आ जाती है उस बोट पे, उस यार्ड पे, और सब लोग बिखर जाते हैं एकदम से, और गिरने भी लग जाते हैं। कुछ कुछ दो तीन जो जने हैं वो गिर भी जाते हैं। दो तीन जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, गेस्ट होते हैं, वो गिर भी जाते हैं, जैसे डाउनी गिर जाता है, सैली गिर जाती है, और हैदर भी गिर जाती है, और सब लोग गिर जाते हैं। ऑलमोस्ट ग्रेग भी गिर जाता है, विक्टर भी उस नदी में गिर जाते हैं। बट ये है कि सबको स्विमिंग आती थी, तो फिर वो समहाउ सारे लोग जो है वो उस बोट में, जब वो ऐसा आंधी आता है और सब गिर जाते हैं, समहाउ वो स्विमिंग करके ऊपर आ जाते हैं। लेकिन उसी दौरान क्या होता है कि वो देखते हैं कि सैली को जब वो बचाने लगते हैं कि भाई वो उसको पानी से निकाल के ऊपर लाते हैं, तो वो चिल्लाती है कि भाई हैदर कहाँ है, हैदर मुझे मिल नहीं रही है, और हैदर खो गई है। तो सब लोग ये गेस करते हैं कि हो सकता है कि हैदर उस पानी में डूब गई होगी, ऐसा गेस करते हैं। लेकिन फिर वो जो सैली है वो बोलती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हैदर जो है मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और उसको हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं इस दौरान। तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं, अभी हम लोग पहले अपना अपना पहले अपने आप को सेव करते हैं, फिर हैदर को भी देखते हैं। लेकिन क्या होता है कि टाइम चेंज हो जाता है और सब कुछ वैसा नहीं रहता, और बाद में ये होता है कि हैदर नहीं मिलती है, और ऑब्वियसली आप सबको पता ही है कि उसकी हो सकता है डेथ हो जाती है। तो हैदर की यस डेथ हो जाती है, और उसके बाद जब ये सब सीन हो जाता है, तब फिर आगे जैसे बढ़ते हैं, तो वो देखते हैं कि दूर कहीं पे एक आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ दिखती है, और कोई चीज़ आ रही होती है नदी के बीच से, अगेन आगे जाके। तो वो ये जो चीज़ दिखती है वो दिखती है जेस को। तो जेस थोड़ी काफ़ी शॉकिंग और काफ़ी टेंस वे में उस बड़े से एक कोई चीज़ को देखती है। एक्चुअली वो बड़ा सा शिप, एक शिप जैसा होता है, बहुत ही बड़ा शिप होता है, जैसे आपने देखा होगा टाइटैनिक का। तो उस टाइटैनिक जैसा एक शिप होता है जो उनकी तरफ आ रहा होता है। तो उनको कुछ रे ऑफ होप मिलती है कि भाई अब हो सकता है हमारा कोई रेस्क्यू हो जाए, हमें हमें यहाँ पे जो है, हमें लोग कोई वहाँ पे अगर होगा तो बचा लेगा हमें उस बड़े शिप में लेके। तो कुछ वो लोग हैंड वेव करते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे हैं, आप हमारी हेल्प करिए, मौसम भी अच्छा नहीं है, प्लीज़ हमें रेस्क्यू करिए, सब लोग बोलते हैं वेव करके हैंड। तो वो जो बड़ा सा एक शिप उनकी तरफ आ रहा होता है, एक हेल्प की, एक रे ऑफ होप बन के। तो वो जो शिप है वो एक मिस्ट्री है, जो कि मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। और उस बड़े शिप का नाम होता है एओलस। एओलस बोलते हैं उसको। अब एओलस की भी एक मिस्ट्री है, जो मैं बाद में बताऊंगा, जैसे मैंने बताया। तो अभी फिलहाल इस पे आते हैं कि हाँ, जब वो शिप एओलस जो शिप उनके पास आगे बढ़ रही होती है, तो वो शिप थोड़ी आपको डरावनी सी लगेगी, बहुत मतलब नाक के बराबर उसमें लोग हैं, लेकिन कोई उनको दिखता है ऊपर, जो मतलब दिखनी मतलब वैसे आप देखोगे तो कोई आपको लगेगा खड़ा है, लेकिन वहां पे शायद कोई होता नहीं है, या कोई होता जरूर है, कुछ ऐसा कुछ एक मिस्ट्री होती है कि भाई बंदा वहां पे है कि नहीं, लेकिन इनको लगता है कि वहां पे बंदा है। तो अब ये ऐसे ऐसे हैंड वेव करते हैं, तो लेकिन क्या होता है कि बहुत रिएक्शन, जो जहाँ पे एक बंदा उनको लगता है कि खड़ा है या बंदी खड़ी है, तो ऐसे हैंड वेव करते हैं, तो वो रिएक्शन नहीं आता है। लेकिन समहाउ क्या होता है कि ये जो अपनी जो याट है वो लेके उसके पास वो आ जाते हैं, जो कि बड़ी वाली शिप है। मैं बता दूं कि उस शिप को हम लोग ओशियन लाइनर भी बोलते हैं, जो कि आपने सुना होगा कभी। तो वो फिर ओशियन लाइनर के पास, वो जो बड़े शिप के पास आ जाते हैं, और समहाउ सारे उतर के कैसे भी चढ़ जाते हैं ऊपर। बहुत बड़ी शिप होती है, तो सीढ़ी एक होती है उस शिप पे चढ़ने के लिए, तो वो चढ़ जाते हैं। अब चढ़ने के बाद वो देखते हैं बड़ी शिप में, भाई कुछ आवाज़ नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं है, बड़ी सुनसान सी एक बड़ी सी शिप लग रही है। तो कुछ क्या है, ये इतना सुनसान क्यों है, और जो बंदा था ऊपर या कोई भी था वो कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा था। तो जब वो आगे जाते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि भाई पूरा शिप जो है बड़ा सा खाली है, हम आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हमारी हेल्प कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ऐसा। ठीक है। तो फिर वो ये देखते हैं कि भाई जो जो शिप में विक्टर जाता है आगे, विक्टर देखता है कि भाई शिप के अंदर एक नीचे एक रूम भी है, रूम जैसा बना हुआ है। तो जो विक्टर है वो नीचे रूम की तरफ जाने की कोशिश करता है, और चिल्लाता है कि इज एनीवन देयर, और कोई है यहाँ की नहीं।
तो बाकी बाकी उसके पीछे उसके फ्रेंड्स वगैरह आ रहे होते हैं, जेस और वो जेस, ग्रेग और सैली और डाउनी, ये सब आ रहे होते हैं। हैदर तो थी नहीं वहाँ पे। तो वो सब ढूंढते हैं भाई कोई मिले, लेकिन उनको वहाँ पे कोई नहीं मिलता है। अब उसी बड़े से शिप के अंदर एक रूम जैसा होता है, ठीक है। और वो जो रूम होता है, वो रूम एक आपको एक कोई रेस्टोरेंट एरिया जैसा एक रूम होता है, ठीक है। वहाँ वो लोग सब पहुँचते हैं। उस रूम के पहुंचने के बाद विक्टर जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है बाकी सबसे, और बाकी सब लोग उस जो थिएटर जैसा या सॉरी रेस्टोरेंट जैसा जो एक जगह होता है वहां पे वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब विक्टर यहाँ से चला गया है, पता नहीं कहाँ पे, वो अभी नहीं दिख रहा। लेकिन ये इस वाले सीन में ये दिख रहा है कि भाई बाकी जो सारे फ्रेंड्स हैं वो एक रेस्टोरेंट एरिया के आसपास आ गए हैं, जहाँ पे कुछ टेबल वेबल लगे हुए हैं और कुछ मतलब डिनर का जैसे कह सकते हैं आपकी कोई अरेंजमेंट है वहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अब ये वाला सीन होने के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आने वाला है। अब ये दिखाते हैं कि कुछ गोली चलने की आवाज़ आती है बहुत जोर से, और सडनली गोली गोली चलने के बाद ये दिखता है कि उनमें से एक उनका कोई फ्रेंड जो है उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। ये जो डेथ हो जाती है तो वो लोग अनुमान लगाते हैं कि कहीं ये जैस ने तो नहीं कर दिया, क्योंकि उसी उसी से पहले जब वो लोग शिप पे एंटर करते हैं और विक्टर कुछ ढूंढ रहा होता है, मतलब विक्टर अकेला जाता है तो उसको कुछ मिलता है वहाँ पे, और वो एक कार की चाबी मिलती है, एक कार की चाबी मिलती है, एक घर की चाबी मिलती है, और एक उसके जेस के बच्चे की फोटो मिलती है एक लॉकेट में। तो ये मिलती है, तो वो इंडिकेशन करते हैं कहीं ये जेस का तो नहीं कुछ है। तो लेकिन ग्रेग बोलता है विक्टर को, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, और ये पता नहीं कैसे आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी ऐसा नहीं हुआ है, ऐसे मतलब बड़े शिप में ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं हुई है। तो सबको बड़ा अजीब सा लगता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये सीन होने के बाद फिर धीरे धीरे बाकी सबकी डेथ होने लग जाती है, सब जितने भी है। और अब फाइनली क्या होता है, ऊपर जब वो देखते हैं कोई रेस्टोरेंट के ऊपर एक सीढ़ी जैसा होता है, वहां पे एक रूम जैसा होता है, उस एरिया के आसपास सीढ़ी से ऊपर एक बंदूक चलने की आवाज आती है। तो बंदूक वो जो जो चला रहा होता है वो उसका मास्क जो है, मास्क से फेस कवर रहता है, ठीक है। कोई देख नहीं पाता कोई कौन चला रहा है बंदूक, और सबको मार देता है वो बंदूक से सबको मार देता है, लेकिन वो जेस को नहीं मार पाता है। अब आप समझना अब आप समझना जेस जो है वो जब वो बंदा मास्क वाला या बंदी मास्क वाला जब वो उसको जेस को जब वो चेज करता है, तो जेस जो है वो उसको मारने में कामयाब हो जाती है। आप समझ रहे हो, तो इसका भी एक सिग्निफिकेंस है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो उसको मारने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद जब जेस जो है उस मास्क वाले मैन या वुमेन को जिसको भी वो मार देती है, ठीक है। तब क्या होता है, मारने के बाद जब वो वापस आती है तो उसको कुछ कुछ वे नहीं मिलता कि मैं इस बड़े से शिप में अकेले हूँ और कैसे बाहर निकलूं। तो अब वो क्या करती है, वापस से जाती है वहां पे उसी शिप के जो एक एक सीक्रेट रूम के अंदर, जहाँ पे और भी बहुत सारे रूम्स होते हैं, बहुत सारे मतलब 10 15 20 रूम होते हैं, उस एरिया में जाती है। वहां जाती है तो उसे कुछ कुछ मतलब ऐसी कुछ उसके घर से रिलेटेड चीजें मिलती है वहां पे। तो ये सब चीजें मिलती है, वो थोड़ा दुखी सी भी होती है कि भाई मेरे को अपने जो है मतलब कुछ उसको याद आता है कि भाई मेरे को अपने चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना है, ऐसा ऐसा याद आता है उसको वहां पे। तो अब क्या करती है, अब वो सोचती है कि भाई मैं तो अब इस शिप पूरे पूरे बड़े से शिप में अकेले बच गई हूँ, तो मुझे अब बाहर निकलना है इससे, कैसे भी निकलूं। वो फिर से जाती है जो ये बड़ा सा शिप होता है उसके टॉप पे, जहाँ पे वो एक आदमी, याद है आपको, एक वेव कर रहा था, जब वो वेव कर रहे थे तो उनको किसी ने ऊपर देखा था। तो वो उसी जगह पे जाते हैं टॉप पे, उस बड़े बड़े से शिप के। अब आप इसको, ये एक टाइम लूप का एक पार्ट है, आप याद रखना, ठीक है। तो वो ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो ऊपर जाती है वो देखती है कि नीचे बड़े से शिप के नीचे एक छोटी सी जो यास्ट है, ठीक है, यार्ड जो होती है, छोटी सी यार्ड या बोट, उसमें से 3 4 लोग उसको वेव कर रहे हैं। आप समझ रहे हो क्या है ये? तो ये भी एक टाइम लूप का पार्ट है जो मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा इस बारे में। तो अब वो उसको वहां पे दिखता है कि 4 बंदे, अब बहुत क्लोज आने पे, जब वो छोटी सी जो बोट है वो क्लोज आती है ये बड़े से शिप के पास, तो वो ये देखती है कि भाई इसमें तो वही है, वही सीन हुआ जो पहले हुआ था जब वो हैंड वेव कर रहे थे और ऊपर उनको कोई दिखा था जिससे रिएक्ट नहीं किया था, वो मास्क वाला बंदा या बंदी। तो अब जेस भी शौक है कि भाई ये हुआ क्या, ये तो मेरे फ्रेंड्स है, उसमें मैं भी दिख रही हूँ वहां पे,
जो हैंड वेव कर रहे हैं। तो जेस को बड़ा शॉक हुआ। ठीक है, अब जेस क्या करती है, थोड़ा वेट करती है और इंतजार करती है कि भाई वहां से वो लोग क्या करने वाले हैं। मतलब वो छोटी छोटी सी शिप में जो यार्ड थी, वो जो उसमें जो फ्रेंड्स और थे उसके, और जो खुद भी थी वहां पे जो उसको दिख रही थी, वो लोग क्या करेंगे। तो आप याद करो कि वो सीन जो मैंने आपको सीन बताया था, जब वो इस बड़े शिप को, एओलस को बोर्ड करते हैं, ठीक है, वो ही सीन वह यहाँ पे रिपीट होता है। और जेस जो है वो बहुत शॉक हो जाती है कि भाई ये तो वही सीन चल रहा है जो पहले हमारे साथ हुआ था, वही सीन चल रहा है। अब मैं आता हूँ विक्टर को मैंने बताया था आपको कि विक्टर जो है वो अलग हो गया था स्टार्टिंग वाले सीन में, फर्स्ट टाइम जब वो इस बड़े शिप को बोर्ड किया था, एओलस को। तो अब वो सीन देखो आप, बड़ा अच्छा एक मैजिकल सीन यहाँ पे ये है कि विक्टर को दिखाया जाता है कि विक्टर आ रहा है उस रूम में। और जब वो बिखर रहा होता है, जिस पॉइंट पे वो बिखर रहा होता है, ठीक है, उस टाइम पे वो टाइम टाइम देखते हैं। ठीक है, तो सब लोग आपस में टाइम पूछते कि टाइम क्या हो रहा है। तो उस टाइम जो बोट के जो एक रूम के रेस्टोरेंट वाले एरिया के अंदर हो रहा था, कुछ 11 साढ़े 11 बज रहे थे ऐसे। लेकिन अब आप समझो, जो उसके घड़ी में टाइम हो रहा था, जैस की घड़ी में, वो हो रहा था 8:17। 8:17 मॉर्निंग का। और जो जो सबके घड़ी में टाइम हो रहा था, विक्टर, ग्रेग और सबके घड़ी में टाइम हो रहा था, वो हो रहा था 11:30। अब विक्टर जो है, जैसे मैं बताया था कि वो फर्स्ट सीन में सबसे अलग हो जाता है। जो अलग होने का पॉइंट है, वहां से उस डोर से जैसे ही वो बाहर निकलता है, आप समझना, जैसे ही वो डोर से बाहर निकलता है तो उसको एक और जेस दिखती है उस डोर के आसपास। और यहाँ पे एक अंदर जेस तो ऑलरेडी है ही, जो मतलब सेकंड टाइम अभी इस वाले बोर्ड को, जिसने मतलब बड़े बोर्ड को बोर्ड किया था, जो कि जेस ने ऑलरेडी देखा था टॉप से। तो अब वो ये सीन ये है कि वो जब विक्टर गेट खोलता है, जब वो बिखर रहा होता है फर्स्ट सीन में, तो वो देखता है कि हाँ रे, यहाँ पे तो ये जेस है। तो जेस भी शॉक कि भाई विक्टर कैसे यहाँ पे आ गया। तो जेस जो, अब ये वो वाली जेस होती है जो पहले सबको सबको मरते हुए देखती है। और अंत में वो जो है किसी को कोई मांस वाले बंदे बंदी को मार देती है। अब आप समझना कि वो मांस वाला बंदा बंदी कौन था, गैस कर सकते हो। तो वो मांस वाला बंदा बंदी, जो टाइम लूप का जो सीक्वेंस है वो पहले से ही चल रहा था, और वो जैसी थी। तो जैसी ने अपने आप को मारा था। ठीक है, अब जेस जो पुरानी वाली जेस है, जो विक्टर वो दरवाजा खोलता है और उसको बाहर दिखती है कि भाई ये जेस जो है, फिर जेस उससे बात करती है, विक्टर से, विक्टर देखो ऐसा ऐसा है कि यहाँ पे सब लोग मर गए हैं, ग्रेग भी मर गया और सब लोग मर गए। तो विक्टर उसकी बात पे विश्वास नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसने शुरुआत में भी उससे झूठ बोला था कि भाई ऐसा ऐसा कि मेरे सन का जो है, मतलब मैं स्कूल में छोड़ के आई हूँ। लेकिन उसको याद आया था कि नहीं, सैटरडे को स्कूल कैसे हो सकता है ऐसा। तो उसकी बात पे वो विश्वास नहीं करता है कि भाई सब लोग मर गए हैं। और वो ये कहता है कि नहीं, हम तो अभी भी आए हैं, आप कैसे कह सकते हो कि सब लोग मर गए हैं। तो जेस को बड़ा अजीब लगता है, थोड़ी सी वो परेशान हो जाती है। फिर कहती है, कैसे भी कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता है। फिर उसी जगह पे जहाँ पे वो डोर खोलता है, बगल में एक कील जैसी होती है दीवार पे। तो वो गलती से क्या होता है, वो जानबूझ के नहीं करना चाहती, गलती से जो जेस है वो उसको पीछे ढकेलती है। उसको बात मनाने के चक्कर में कुछ उनकी बात होती है विक्टर के, तो पीछे ढकेलती है, तो उसको सिर में लग जाती है एक सर्कल सा चोट लगता है। ठीक है, अब ये सर्कल सा चोट ऐसा होता है कि इसका रेफरेंस है, जब फर्स्ट वाली सीन में जब विक्टर मरा था, तो उसके भी सर्कल सा सीन था, लेकिन वो गोली से लगी थी। वो लगी थी गोली से, लेकिन वो गोली से लगी थी नहीं एक्चुअली। वो यही सीन हुआ था उस टाइम पे भी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो जेस थी ऑलरेडी एक लूप में थी पहले से ही। तो अब उनको लगा था कि गोली लगी थी, लेकिन ये एक जो पीछे चोट लगी थी सिर पे विक्टर के, वो एक दीवार पे निकली हुई कील से लगी थी। ठीक है, तो वही स्पॉट होता है, वो रेड सा होता है पीछे गोल सा। तो वो वहां पे विक्टर की वो मार देती है, मतलब गलती से भी सब मतलब मार देती है। अब बहुत परेशान हो जाती है जेस। तो जेस फिर अगेन क्या करती है, वो वही रूम में जाती है जहाँ पे एक बार वो जब सब चले गए थे, जब सब आई मीन सबकी चले नहीं गए थे, सबकी डेथ हो गई थी। वो उस रूम में जाती है दोबारा से, जो एक सीक्रेट रूम जैसा है। वहां जाती है, वहां पे कुछ उसको चिट्स वगैरह मिलते हैं। अब उस चिट्स में ये लिखा हुआ है कि भाई आप जब तक जो है सबको नहीं मारोगे, आप इस चीज से आप बाहर नहीं आ सकते हो।
तो अब वो उसके दिमाग में बैठ जाती है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। वो क्या करती है, जितने भी इस वाले सेकंड टाइम वाले जो अभी इंसिडेंट हुआ, जो सारे लोग आए फ्रेंड्स और इंक्लूडिंग खुद भी उसमें उस वाले में, तो वो क्या करती है, सबको मार देती है। सबको सबको मारने के बाद वो अपने आप को भी लास्ट में वैसे ही मार देती है। अब आप समझना कि ये जो सेकंड वाले टाइम में जो उसने मारा है, और फिर वो उसी टॉप पे जाती है, फिर वही सीन होता है। फिर तीसरी टाइम जो है, फिर अगेन जो है वो उसके जैस, उसके फ्रेंड और जैस खुद फिर से वो आती है। तो ये एक लूप एटलीस्ट 3 और 4 टाइम्स चलता है, ठीक है। लूप फिनिश के बाद फिर जो है जेस जो है वो जाती है ऊपर अगेन शिप पे, और जो है वो देखती है कि भाई अब तो कोई वे नहीं है, मतलब बाहर निकलने का। तो वो कुछ वे उसको ढूंढने की कोशिश करती है। वो जाती है नीचे, और नीचे जाने के बाद शिप, वो बड़े से शिप के नीचे जाने के बाद वो देखती है कि भाई जो एक उसको कुछ जगह मिलती है जहाँ से वो बाहर निकल सकती है, ठीक है। तो अब वो बाहर निकलती है एक डोर से, उस बड़े से शिप के, और डोर से निकलने के बाद देखती है कि वो एक सीधा एक बीच में लेटी हुई है। मतलब एक बीच जैसा है और पानी जैसा बह रहा है, वहाँ पे लेटी हुई है। तो अब ये जो सीन है वो एक सपने वाला ही सीन था, जो हैदर के साथ, जब हैदर ने जब फर्स्ट वाले सीन में जब हो रहा था, तो हैदर ने उसको जगाया था सपनों से। तो ये वही सीन था जो यहाँ पे इसको जो यहाँ पे इसको हुआ है। सेम सीन, इन दोनों सीन का कुछ मैचअप है, ठीक है। अब ये सीन होने के बाद फिर क्या करती है, जैस अपने घर जाती है, ठीक है। जैस अपने घर जाती है, जो ये वाली जैस है वो अपने घर जाती है। घर में देखती है कि ये वही सीन चल रहा है, वो वहां पे जो फर्स्ट सीन में मैंने बताया था आपको, वही सीन चल रहा है। तो कुछ डोर बेल की याद है आपको, आवाज आई थी। तो जब वो जैस आई थी बाहर, तो वहां पे कोई नहीं था। तो इस जैस ने वो देखा कि वही सीन चल रहा है, और उसी दौरान कुछ स्टार्टिंग के सीन में आपने देखा होगा कि उनका बच्चा जो है टॉमी, वो पेंटिंग कर रहा होता है। और पेंटिंग करने के बाद जो उसकी मदर है जैस, वो उठाती है, जो जो उठा रही होती है पेंटिंग साफ किया हुआ नीचे, वो उसमें ड्रेस उसका चेंज होता है। तो वो जो ड्रेस होता है उसका, वो ओरिजिनल ड्रेस होता है जब जब वो कार की लेती है नेक्स्ट वाले सीन में, ठीक है। तो अब वो ये वाली जैस जो अभी यहाँ से आई है अपने वापस अपने घर में, और देखने की भाई सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं बच्चे, तो वो देखती है सीन। अब क्या होता है, जब वो जाते हैं, जब वो जो जो वो ओरिजिनल जो जेस है, वो जब निकल रही होती है उस गाड़ी में, तो आपने जैसा बताया था कि वो जो ड्रेस है, वो ड्रेस उसका, वो वाला ड्रेस था जो पेंट कर रही थी, वो उसका उसमें ड्रेस अलग था। इसमें था वाइट टॉप और ब्लू शॉर्ट्स था और कुछ जैकेट था। लेकिन जो पेंटिंग उठा रही होती है लेडी, जो जेस उठा रही होती है उस टाइम पे, उसका ड्रेस थोड़ा लॉन्ग स्कर्ट जैसा होता है, रेड एंड व्हाइट जैसा लॉन्ग स्कर्ट जैसा होता है, ठीक है। तो अब चलते वो सीन पे, जब वो गाड़ी से निकल रही होती है, तो वो सीन में क्या आगे क्या होता है, जब एक टर्न आती है राइट में जो मैं बताया था बीच साइड आने के लिए, तो वहाँ पे एक टर्न था, उस पे साइन बोर्ड लगा हुआ था कि भाई गुड बाय प्लीज रिटर्न, ऐसे करके कुछ था वहाँ पे लिखा हुआ। तो वो उसी के आगे का सीन है, जब वो गाड़ी से आगे जाते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया होता है उस टाइम पे। तो जो शिप बोर्ड करती है फर्स्ट सीन में जैस, उसका ऑलरेडी एक्सीडेंट हो गया होता है, और उस एक्सीडेंट में दोनों जो माँ बेटे वो मर चुके होते हैं। और मरने के बाद जब वो आत्मा बन के उस शिप में बोर्ड करती है, जो कि फर्स्ट सीन में मैंने बताया था कि वो जब वो शिप बोर्ड कर रहे होते हैं विक्टर के साथ। तो ये एक इसमें कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट कह सकते हैं आप, वो एक ट्विस्ट है। लेकिन अब इसके आगे के सीन में क्या होता है, ये दिखाते हैं कि पीछे एक ड्राइवर खड़ा है जेस के, जो कि जेस को कह रहा है कि जेस को बोला कि मैडम आपको एक राइड चाहिए। तो वो एक आत्मा से, ड्राइवर एक आत्मा से बात कर रहा होता है जेस के, तो जेस बोलती है हाँ मुझे राइड चाहिए। तो जेस वो उसको राइड इसलिए चाहिए कि भाई वो अभी भी गिल्ट में है मरने के बाद, कि मेरे को अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। जबकि उसका बच्चा मर चुका होता है, उसको पता होता है कि मर चुका है, लेकिन वो बचाने के लिए वो उसमें मतलब उस बोट में जाना चाहती है। तो फिर वो उसको छोड़ के आता है उस हार्बर पे, वो ड्राइवर बोलते हैं कि मैडम आप जल्दी आना, और जो है आप प्रॉमिस करो कि आप वापस आओगे। तो वो कहती है हाँ मैं वापस आऊंगी। तो उसके दिमाग में चल रहा होता है कि मैं अभी अपने बच्चे को बचा लूंगी जो मर चुका है। अब आप ध्यान रखना कि जो उसको जब उस टाइम वो शिप फर्स्ट टाइम पे वो बोर्ड कर रही होती है, तो वो उसका एक्सीडेंट हो गया होता है, वो उसकी आत्मा ने बोर्ड की होती है, वो शिप जो छोटी सी शिप होती है यार्ड, उसकी आत्मा ने बोर्ड की होती है। तो ये था इस कहानी का जो एक कह सकते हैं जो एक एंड है, जो ऑलमोस्ट जो एंड सीन में दिखाते हैं 1 आवर 20 मिनट्स के आसपास दिखाते हैं सीन। तो आपको पता चलेगा कि ये जो जेस थी वो मर चुकी थी, और उसका बच्चा भी मर चुका था। इसकी स्टोरी के आगे और कुछ नहीं है, मतलब
यही एक लूप की कहानी थी कि मतलब जो जो भी लूप्स थे, जैसा मैं बताया था कि लूप्स को सारे मैंने आपको डिस्क्लोज किए कैसे लूप्स जो बने, इसकी कहानी में यही लूप चलता है और एक ये नेवर एंडिंग एक क्लोज लूप बन जाता है कि हर बार जो है जेस आएगी अपने घर और फिर वो ये देखेगी कि मतलब वो फर्स्ट वाले सीन में कैसे जो है जेस गई थी और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हर बार जो है वो बिना मतलब कि जिंदा जो है वो उसने बोर्ड बोर्ड किया, मतलब मर चुकी थी, ऐसा ऐसा। तो ये सीन चलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ मिस्ट्री जो मैंने कहा था कि मैं आपको एक बड़े वाले बोर्ड की मिस्ट्री बताता हूँ, ठीक है। और आगे जो है मुझे कुछ मिस्ट्रीज अनफोल्ड करनी है। और मैंने आपको शुरू के वीडियो में बताया था कि एक बड़ा सा जो बोर्ड होता है, ठीक है, जो जो बड़ा सा बोर्ड होता है एओलिस, उसकी इस मिस्ट्री उसकी जो मिस्ट्री है वो इसके मूवी के नाम से जो है काफ़ी उसका सिग्निफिकेंस है। तो बेसिकली जो है मतलब ये होता है कि जो इस मूवी का नाम है ट्रायंगल, वो इसी बेस पे ही पड़ा है। अब इसकी एक अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी, आप समझना, ग्रीक माइथोलॉजी में एक जो एओलिस है वो एक किंग था अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी, ठीक है। तो वो एक किंग था और वो जो किंग था उसका एक बेटा बेटा था सिसिपस, राइट। तो सिसिपस उनका एक बेटा था जिसने जिसने क्या किया था, कुछ क्राइम करा था। जो क्राइम करा था वो एक वहाँ उस टाइम के ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से एक गॉड को, जो एक थंडर गॉड बोल सकते हैं आप, आपने सुना होगा कभी थंडर, तो थंडर गॉड का जो है उसके साथ उन्होंने कुछ क्राइम करा था। क्राइम क्या था कि कुछ सीक्रेट्स जो है डिस्क्लोज किए थे, उसके सीक्रेट डिस्क्लोज किए थे जो जिसको जियस जो जियस है जिसको वो ढूंढना था। और वो जो सीक्रेट है वो एक आप कह सकते हैं कि एक वहाँ का भी कोई भगवान थे, उनका कोई सीक्रेट वो डिस्क्लोज कर रहा था उनके कुछ बेटियों के बारे में कि उसके बेटी उनकी जो बेटियां वो यहाँ छिपी हुई हैं, ठीक है। तो जो उन बेटियों के फादर था उसको ये बात वो बता देता है कि आपकी जो बेटियां हैं उनको जीएस ने कब्जा किया था और उसने यहाँ छुपा रखा है। तो ये बात जीएस को पास मतलब कि एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई इसने ये बात डिस्क्लोज की है, ठीक है। तो अब इसका अब सिग्निफिकेंस ये है इसके आगे कि जीएस जो है वो एक खुद ही एक गॉड होते हैं और जो मतलब कि उनके पास पावर होती है कि वो किसी को पनिशमेंट दे सके। तो वो इसको एक पनिशमेंट देते हैं सिसिपस को पनिशमेंट देते हैं कि भाई तू एक काम कर, तू क्या कर, एक बड़े से पत्थर को, एक ट्रायंगल शेप में होता है जो एक जगह होती है, एक पिरामिड टाइप की जगह, या आप बोलो कि ट्रायंगल शेप ही होती है। तो उसमें तू उसको ऊपर चढ़ा, तेरी पनिशमेंट है कि ऊपर चढ़ा, और तू तब तक चढ़ा कि जब तक तू उसको फुल्ली उसको मतलब बैलेंस ना कर पाए। तो वो ऊपर चढ़ाता है, आप समझना कि ट्रायंगल ऐसे होता है, ठीक है। अब आप उसको अब चढ़ाओगे ऊपर बॉल को, बड़ी सी पत्थर होती है, तो वो कभी स्टेबल होगी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो एंड है, अगर आप एक राइट हैंड साइड से अगर आप स्टार्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो बॉल गिरी जाएगी। तो जैसे ही बॉल गिरेगी तो वो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा और उसकी लाइफ चली जाएगी। तो ये उसको जीएस ने बताया कि भाई तू यही काम कर, तेरी पनिशमेंट यही है। तो वो करता है लेकिन वो नहीं कर पाता, क्योंकि जब वो बॉल ऊपर ट्रैक करता है तो वो नीचे फिर वहाँ पे गिर ही जाता है। आपको भी पता है ट्रायंगल का शेप कैसा होता है। तो ये उसका महत्व है इस मूवी से। इस मूवी को उस ग्रीक माइथोलॉजी से जोड़ा गया है और इसका नाम ही उसी चीज़ पे पड़ा है कि भाई मतलब कैसे एक आदमी जो है मतलब वो लूप में बाबा फंस रहा है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है मरने के अलावा। तो ये चीज़ जो है वो होती है और यही थी पूरी कहानी की मिस्ट्री की। वो जो एक बड़ी सी बोट थी एओलस उसका जो है मतलब क्या इसका सीक्रेट था, वो यही था कि वो ये जो फिल्म की मूवी है और जो लूप है उसमें उसका बहुत मेजर एक पार्ट रोल पे था कि भाई उसने कैसे मूवी का नाम पड़ा। तो ये थी मूवी और ये थी आज की मूवी का रिव्यू एंड स्टोरी। आई होप आपको जो है ये अच्छा लगा होगा, और आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर करना। टिल देन बाय, सी यू अगेन, बाय।